हरियाणा के चुनावी दंगल में टोहाना की सीट सबसे हॉट सीटों में शामिल है। इस सीट की चर्चा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से देवेंद्र बबली बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। देवेंद्र बबली इस समय परमवीर सिंह के सामने ताल ठोक रहे हैं। परमवीर सिंह को तीसरी बार कांग्रेस की टिकट मिली है। लगातार जिनमें से 2014 और 2019 में वो हार गए थे, वो आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में ये देखना बिल्कुल रोमांचक है कि टोहाना के अंदर क्या देवेंद्र बबली दूसरी बार जीत रहे हैं या तीसरी बार की हार से बचने के लिए परमवीर सिंह कामयाब हो रहे हैं। टोहाना के इस सियासी घमासान के बीच में आज की हालात क्या हैं, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज परमवीर सिंह ने क्या किया, आज देवेंद्र बबली ने क्या किया और इससे पहले के 24 घंटों में कौन से प्रत्याशियों को कितना जन समर्थन मिला, ये सब जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। टोहाना के महासंग्राम में इस बार बाजी पलटी हुई है। 2019 में जेजेपी के टिकट पर 1 लाख से ज़्यादा वोट लेकर देवेंद्र बबली विधायक बने थे। विधायक बनने के बाद मंत्री भी बने। तो दूसरी साइड में परमवीर सिंह 2019 में चुनाव हार गए थे। जमानत जब्त हो गई थी, सिर्फ 16,000 वोट मिले थे, लेकिन हुड्डा की मेहरबानी से एक बार फिर से टिकट मिल गई है और वो मजबूती के साथ चुनावी दंगल में डटे हुए हैं। मुकाबला आमने सामने का है, यानी सीधा देवेंद्र बबली और परमवीर सिंह के बीच में है। सवाल ये उठता है कि दोनों में कौन आगे जाएगा, कौन पीछे रहेगा, कौन चुनाव जीतेगा, कौन रिकॉर्ड बनाएगा और किसका इस बार अंजाम खराब होगा। देवेंद्र बबली जानते हैं कि उनके सामने समस्याएं और चुनौतियां दोनों बड़ी हैं, इसलिए पूरी तैयारी के साथ चुनावी दंगल में उतरे हैं। बीजेपी की टिकट लेना उनके लिए फ़ायदेमंद भी रहा है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को तमाम नेगेटिविटी के बीच यहाँ पर 45,000 वोट मिले थे और यही मजबूत वोट बैंक देवेंद्र बबली के अपने खुद के 50,000 के वोट बैंक के साथ मिलकर एक जीत का विनिंग कम्बिनेशन बनाता है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी परमवीर सिंह के लिए सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी और देवेंद्र बबली के 1 लाख के वोट बैंक को लांघना परमवीर सिंह के लिए पहाड़ जैसी चुनौती है, लेकिन इसके बावजूद परमवीर सिंह ने मजबूती से चुनाव लड़ा है। 2019 में बेशक वो अपनी जमानत जब्त करा बैठे थे, बेशक वो 5 साल तक पब्लिक के बीच में एक्टिव नहीं रहे थे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के 10 साल की सरकार की नेगेटिविटी ने उनके लिए एक पॉजिटिव माहौल पैदा किया है और यही वजह है कि वो मुकाबले में आ खड़े हुए हैं। लेकिन देवेंद्र बबली भी जानते हैं कि चुनौतियाँ ज़्यादा हैं। दूसरी बार विधायक बनना एक आसान काम नहीं है और इसलिए देवेंद्र बबली ने पूरी ताकत से चुनाव प्रचार चलाया है। देवेंद्र बबली के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनको उनके विकास कार्यों ने एक मजबूत वोट बैंक दिया है। उनके साथ में पब्लिक की पॉजिटिव अप्रेंसेस भी हैं क्योंकि जनता मानती है कि जितने विकास कार्य 2.5 साल के मंत्रीकाल में देवेंद्र बबली ने कराए हैं, उतने विकास कार्य किसी ने नहीं कराए। यही वजह है कि देवेंद्र बबली का चुनाव मजबूती से खड़ा है और वो दूसरी बार चुनाव जीतने के लिए मजबूत दावेदार भी हैं। पहले आप खुद देखिए कि लास्ट के 24 घंटों के अंदर यहाँ पर क्या हुआ है। लास्ट के 24 घंटे के अंदर जहाँ परमवीर सिंह ने जाखल और टोहाना में रोड शो निकाला है, तो वहीं पर देवेंद्र बबली ने बड़े बड़े गांव में जनसभाएं करके लोगों से जन समर्थन मांगा है। देवेंद्र बबली की देर रात तक चली जनसभाओं में भारी संख्या में लोगों की हाजिरी रही।
ये हाजिरी बता रही थी, ये जन समर्थन बता रहा था कि देवेंद्र बबली का चुनाव मजबूती से खड़ा है। देवेंद्र बबली जीत की दहलीज पर खड़े हैं और दूसरी तरफ परमवीर सिंह ने भी बड़े रोड शो के जरिए ये दिखाने का प्रयास किया है, बड़ी ताकत के साथ वो देवेंद्र बबली का मुकाबला कर रहे हैं, उनको हराने के लिए तमाम कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन मुकाबला रोमांचक हो चुका है और इस रोमांचक मुकाबले में कहीं न कहीं देवेंद्र बबली के लिए पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं, देवेंद्र बबली के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। बेशक से आसपास की भीड़ जुटाकर रोड शो के अंदर परमवीर सिंह की आपको भीड़ नज़र आएगी, लेकिन ये भीड़ अकेले टोहाना या जाखल की नहीं है, बल्कि पूरे हलके की है और आसपास के हलकों से भी रिश्तेदारों और दूसरे पार्टी के वर्करों को बुलाया गया है, उसके दमखम पर भीड़ जुटाई गई है। लेकिन देवेंद्र बबली के कार्यक्रमों में आपको जो भीड़ नजर आएगी वो हर गांव की वहीं की भीड़ है, वहीं के लोग हैं, वहीं का जन समर्थन है और यही वजह है कि देवेंद्र बबली मुकाबले में बुलंदी से खड़े हैं। देवेंद्र बबली की मैनेजमेंट ज़बरदस्त है और आखिरी के 3 दिन के अंदर देवेंद्र बबली के अंदर सब कुछ करने का दमखम भी है, मैनेजमेंट भी है। यही वजह है कि देवेंद्र बबली का पलड़ा भारी नजर आता है और उनके पीछे पीछे परमवीर सिंह दौड़ते हुए नजर आते हैं। आपकी नज़रों में टोहाना में कौन चुनाव जीतेगा, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या देवेंद्र बबली दोबारा विधायक बनेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या परमवीर सिंह अपने हार की हैट्रिक को बचा पाएंगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।